डियर स्टूडेंट्स, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन शामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने हमारी जो एक्सरसाइज 5 है, रेखिक समीकरण एवं व्युत्क्रम अवयव है, उसकी थ्योरी की थी। आज इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है इसका, यदि अवयव ए का अवयव दे रखी है 1 3 2 4, 2 गुणा 2 क्रम की अवयव दे रखी है, तो ए का सेकेंडर्स एडजेंट ए ज्ञात करेंगे। ए का सेकेंडर्स मैट्रिक्स आपको ज्ञात करनी है, एडजेंट ए। तो ए जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है वो 1 3 2 4 ये दिया हुआ है, और इसका सेकेंडरी मैट्रिक्स हमें ज्ञात करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने सेकेंडरी मैट्रिक्स ज्ञात करना सीखा था। उसके लिए प्रत्येक अवयव का सेकंड आपको निकालना पड़ेगा। तो A11 अवयव 1 का सेकंड, तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए, यानी 4। A12 अवयव यानी 3 का सेकंड, तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए। तो रिजल्ट हो गया आपका 2। माइनस का आएगा पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है, इसलिए -2। A21 अवयव कितना है, 2 का सेकंड, तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 3 का सारणी। माइनस का चिन्ह आएगा, पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है, इसलिए -3। और A22 अवयव 4 का सेकंड, तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, 1, और 1 का सारणी 1 ही है। तो ये हमने 4 अवयव थे, 2 गुणा 2 क्रम की सारणी के, इसमें 4 अवयव है। प्रत्येक अवयव के हमने क्या ज्ञात कर लिया, सेकंड ज्ञात कर लिया। अब इसके एडजेंट ए लिखेंगे। क्या होती है एडजेंट ए, सेकंड से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सेकंड से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सेकंड से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजेंट ए होगी हमारी, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 4 -2 -3 1, ये एडजेंट ए आएगा जो आपको क्या करना है। फिर कहते हैं सेकंड नंबर सिद्ध करें, ए इंटू एडजेंट ए को एडजेंट ए से गुणा करें। तो एलएचएस साइड हम लेके चल रहे हैं इसकी, टेकिंग एलएचएस साइड, ए को एडजेंट ए से गुणा करें तो ए इंटू एडजेंट ए, एलएचएस साइड ए क्या है 1 3 2 4, और एडजेंट 4 -3 -2 1, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पंक्ति और स्तंभ लेते हुए, तो ये हो जाएगा 4 -6, ये हो जाएगा -3 + 3, ये हो जाएगा 8 - 8, और ये हो जाएगा -6 + 4। तो a इंटू एडजेंट ए क्या आ गया, -2 0 0 -2, ये एक मैट्रिक्स आ गई a इंटू एडजेंट ए। एलएचएस साइड आ गया समीकरण 1। अब हम a का सारणी इंटू I2, इसका मान निकालेंगे। I2 क्या है, 2 गुणा 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स, और a का सारणी, तो ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, वहां से ए का सारणी निकाल देंगे। ए मैट्रिक्स से हमारी 1 3 2 4, तो ए सारणी होगा 1 3 2 4, तो रिजल्ट हो गया 4 - 6 यानी -2। अब ए सारणी को I2 से गुणा करेंगे, ए सारणी -2, I2 क्या है 1 0 0 1, तो -2 0 0 -2, ए का सारणी इंटू I2 का मान हो गया समीकरण 2। अब हम मान निकालेंगे एडजेंट ए इंटू ए, इसका मान निकालेंगे। तो एडजेंट ए इंटू ए, तो एडजेंट ए हमारी 4 -3 -2 1, एडजेंट ए 4 -3 -2 1 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है हमारी 1 3 2 4, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 4 - 6,
12 माइनस 12 -2 प्लस 2 और -6 प्लस 4। तो एडजेंट A इंटू A आ गया हमारे पास मैट्रिक्स -2 0 0 -2। समीकरण हुई 3। अब देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 -2 0 0 -2, समीकरण 2 भी वही मैट्रिक्स है और समीकरण 3 भी वही मैट्रिक्स है। तो समीकरण 1 2 व 3 से हम कह सकते हैं A इंटू एडजेंट A इज इक्वल टू होगा A का सारणिक इंटू I2 इज इक्वल टू होगा एडजेंट A इंटू A। और ये चीज हमें सिद्ध करनी है। इसका तीसरा पार्ट है A इनवर्स याद करें। तो A इनवर्स इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि A इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजेंट A बटा A का सारणिक। तो यहां आपने एडजेंट A भी याद कर लिया है, A का सारणिक भी आपने याद कर रखा है। तो A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एडजेंट A 4 - 3 - 2 1, A का सारणिक -2। इसमें भाग देंगे हम, ये -2 का प्रत्येक अवयव में भाग लगेगा। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1/2। तो ये A इनवर्स आ गया। A इनवर्स ही आपको याद करना था। और इसका चौथा जो पार्ट है वो सिद्ध करना है कि A इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा A ट्रांसपोज का इनवर्स। ये हमें सिद्ध करना है। तो A इनवर्स को हमने निकाल ही लिया है, तो इसके LHS साइड A इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो। तो A इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे हम। A इनवर्स हमने ये निकाल लिया है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? मैट्रिक्स की जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दो। ये -2 3/2 1 और -1/2। ये A इनवर्स का ट्रांसपोज हो गया समीकरण। इसको हम 4 कह सकते हैं। और ये LHS साइड भी होगी। जो चीज आपको सिद्ध करनी है उसकी LHS साइड होगी ये A इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी LHS साइड का मान आ गया। अब हम RHS साइड का मान निकालेंगे। तो RHS साइड का मान निकालने के लिए क्या है? A ट्रांसपोज का इनवर्स है। तो उसके लिए पहले आपको जो मैट्रिक्स A दी हुई है, मैट्रिक्स A आपको ये दी हुई है 1 3 2 4, इसका ट्रांसपोज करेंगे पहले आप। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगी। वो क्या मैट्रिक्स आएगी? 1 3 2 4, ये मैट्रिक्स है। अब हमें इसका क्या याद करना है? इनवर्स याद करना है। तो इसका सारणिक निकालो, A ट्रांसपोज का सारणिक। भाई ये ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स ही तो है, तो इसका सारणिक निकालेंगे 1 2 3 4। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 4 - 6 यानी -2, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि A ट्रांसपोज का इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि A ट्रांसपोज का इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब हमें A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसकी एडजेंट मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो इसके जो प्रत्येक एलिमेंट है उसके सेकंड ज्ञात करेंगे। A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक अवयव की सेकंड ज्ञात करेंगे, फिर इससे इसके एडजेंट A मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। तो A11 अवयव एडजेंट A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसका A11 अवयव 1 का सेकंड है। तो इसका सेकंड होगा ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद तो उसको छोड़ने पे जो रिजल्ट मिलेगा उसको सारणी के रूप में लिख देंगे तो 4 आ जाएगा। A12 अवयव कितना है? 2 का सेकंड। तो माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है।
तो इसको इसको छोड़ेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 3 यानी -3। A21 अवयव, A21 अवयव कितना है 3 का सेकंड, यहां भी -3 आएगा, पंक्ति और स्तंभ का जो क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका 2 यानी -2। और A22 अवयव कितना है 4 का सेकंड, ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा 8। तो जो मैट्रिक्स एडजेंट ए ट्रांसपोज, एडजेंट ए ट्रांसपोज, जैसे एडजेंट ए मैट्रिक्स होती तो हमारी एडजेंट ए बनती, और अब हमारे पास क्या है ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज की एडजेंट ए, तो एडजेंट ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज। तो ये रिजल्ट हो गया 4 -3 -2 1। अब देखिए ए इनवर्स याद करना है इसका भी, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स याद करना है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एडजेंट ए ट्रांसपोज बटे ए ट्रांसपोज का सारणिक, एडजेंट ए ट्रांसपोज बटे ए ट्रांसपोज का सारणिक। तो एडजेंट ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है 4 -2 -3 1 बटे ए ट्रांसपोज का सारणिक निकाला है हमने, ए ट्रांसपोज का सारणिक -2, और ये -2 का प्रत्येक अवयव में भाग लगेगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा -2 1 3/2 और -1/2। ये होगी समीकरण 2, यानी ये आरएचएस साइड आ गया आपकी, जो चीज सिद्ध करनी है उसकी आरएचएस साइड। तो देखिए समीकरण ये 4 में थी, इसको समीकरण 5, तो समीकरण 4 और 5 से देखिए क्या ये दोनों बराबर है, तो समीकरण 4 और 5 से जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है ये दोनों बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण 4 व 5 से क्या कह सकते हैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो ये आपका एग्जांपल नंबर है, यही चीज आपको सिद्ध करनी थी। अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है आपका एग्जाम्पल 2, यदि अवयव है ए कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा हो तो ए इनवर्स ज्ञात करें। ये आपका एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है, ए इनवर्स ज्ञात करें। एक 2 गुना 2 क्रम की अवयव दी हुई है और इसका इनवर्स हमें ज्ञात करना है। क्या दे रखी है मैट्रिक्स ए कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो सबसे पहले इसका सारणिक ज्ञात करेंगे आप, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसका सारणिक, तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा इसका पूरा, इससे करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसका मान 1 होता है और नॉट इक्वल टू 0, यानी ए सारणिक का जो मान आया वो कितना आ गया, ए सारणिक का मान 1 आ गया, जिसे हम नॉट इक्वल टू 0 कह सकते हैं। इसका मतलब है ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब आप इसकी प्रत्येक अवयव के सेकंड ज्ञात करेंगे,
तो F11 इसका मतलब क्या होता है F11 का? A11 अवयव का सेकंड। तो इसका सेकंड क्या होगा? कोस थीटा, यानी कोस थीटा। F12 A12 अवयव का सेकंड। माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है, पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है, माइनस का चिन्ह आएगा। तो क्या रिजल्ट बचेगा? माइनस का साइन थीटा बचेगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। F21 एलिमेंट यानी A21 अवयव का सेकंड। तो ये अवयव किस पंक्ति स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? साइन थीटा, माइनस का चिन्ह तो माइनस साइन थीटा। और F22 यानी A22 अवयव का सेकंड। तो कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा सारणिक कोस थीटा का मान कोस थीटा ही होगा। हमने चारों अवयवों के सेकंड याद कर लिया। हम इसके एडजेंट ए लिखेंगे। एडजेंट ए सेकंड से बनी मैट्रिक्स कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, सेकंड से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजेंट ए हो जाएगी हमारी कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब ए इनवर्स क्या करेंगे हम? तो हम जानते हैं वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजेंट ए बटा ए का सारणी। तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा बटा ए का सारणिक बटा ए सारणिक का मान एक ही तो आया है हमारे, और एक का एक प्रत्येक अवयव में भाग देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिजल्ट यही आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो ये ए इनवर्स क्या हो गया? ये जो हमें 2 गुणा 2 क्रम की आव्यूह दी हुई थी, तो इसका इनवर्स क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर एक आव्यूह दे रखी है। यदि आव्यूह ए क्या दे रखी है? 1 2 3 2 3 1 3 1 2 हो तो ए इनवर्स ज्ञात करें तथा सिद्ध करें ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3। ये आपका एग्जांपल नंबर 3। तो सबसे पहले तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 गुणा 3 क्रम की, तो इसका इनवर्स याद करना है। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। सबसे पहले इसका सारणिक याद करेंगे। ए सारणिक क्या होगा? 1 2 3 2 3 1 3 1 2। पहली पंक्ति की संगत इसका विस्तार कर देंगे। 3 1 1 2 माइनस 2 2 1 3 2 और प्लस 3 2 3 3 1। तो रिजल्ट हो गया 6 माइनस 1 माइनस 2 4 माइनस 3 प्लस 3 2 माइनस 9। तो 5 ये 1 माइनस 2 और ये 7 माइनस का 21 माइनस का 7 7 21 23
18 बच गया, माइनस का 18। ए सारणी का मान आ गया नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हमने ए सारणिक का मान ज्ञात कर लिया। अब हम इसके प्रत्येक अवयव के सेकंड ज्ञात करेंगे। 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है, तो 9 एलिमेंट है इसमें, प्रत्येक अवयव के इसके सेकंड ज्ञात करेंगे। तो A11 अवयव का सेकंड, A11 अवयव को F11 भी कह सकते हैं। क्या होगा इसका सेकंड? ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा? 3 1 1 2, तो रिजल्ट हो गया 6 माइनस 1 यानी 5। A12 अवयव का सेकंड, जिसे आप कैपिटल F12 भी कह सकते हैं, माइनस का चिन्ह आएगा, पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है, क्या बचेगा? ये 2 1 3 2। ये अवयव जिस पंक्ति स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो 2 1 3 2। तो रिजल्ट हो गया 4 माइनस 3 यानी माइनस 1। अब A13 अवयव का सेकंड, तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे, क्या रिजल्ट बचेगा? 2 3 3 1 2 3 3 1। तो ये हो गया 2 माइनस 9 यानी माइनस का 7। इसे आप कैपिटल F13 भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से कैपिटल F21 क्या हो जाएगा? यानी 822 अवयव का सेकंड, तो ये होगा 2 3 1 2 2 3 1 2 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी माइनस 1। F22 अवयव ये है A22 अवयव, इसका सेकंड, तो क्या बचेगा? 1 3 3 2 1 3 3 2। तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 2 माइनस 9 यानी माइनस 7। F23 एलिमेंट ये हो गया, इसका सेकंड, तो 1 2 3 1 1 2 3 1। माइनस का चिन्ह आएगा, पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है। 1 2 3 एलिमेंट 1 2 3 1, तो रिजल्ट हो गया हमारा 1 माइनस 6 यानी प्लस का 5। A31 एलिमेंट, तो क्या सारणी बचेगी इसमें? 2 3 3 1 2 3 3 1, तो रिजल्ट हो गया 2 माइनस 9 यानी माइनस 7। A32 एलिमेंट, क्या सारणी बचेगी इसमें? 1 3 2 1 1 3 2 1, माइनस का चिन्ह आएगा, पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है, तो रिजल्ट हो गया 1 माइनस 6 प्लस का 5 हो जाएगा। और F33, तो इसमें क्या सारणी बनेगी अपनी? 1 2 2 3 1 2 2 3, तो रिजल्ट हो गया 3 माइनस 4 यानी माइनस 1। ये हमने प्रत्येक अवयव के सेकंड ज्ञात कर लिए। ये जो मैट्रिक्स हमें दी हुई थी इसके प्रत्येक अवयव, 9 अवयव है इसमें, 9 के 9 अवयव के सेकंड ज्ञात कर लिए। अब इसकी एडजॉइंट ज्ञात करेंगे हम। तो एडजॉइंट होती है सेकंड जू से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सेकंड जू से बनी मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 और माइनस 7 5 माइनस 1 का ट्रांसपोज।
तो एडजेंट ए हो जाएगी हमारी, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 -1 -7 -1 -7 5 -7 5 -1। तो ये एडजेंट ए आ गया। अब ए इनवर्स क्या करना है, तो ए इनवर्स क्या होता है हमारा, एडजेंट ए बटा ए का सारणिक। तो एडजेंट ए हमने याद कर लिए 5 -1 -7 -1 -7 5 -7 5 -1 बटा ए का सारणिक का मान हमने निकाला था, ए सारणिक का मान कितना है -18। तो ए इनवर्स क्या आ गया हमारा -1 बटा 18 5 -1 -7 -1 -7 5 -7 5 -1। ये ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स याद करना था, ए इनवर्स क्या है। इसके बाद में हमें सिद्ध करना है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3। तो ए इनवर्स को हमने याद कर लिया है। अब हम ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। जो चीज हमें सिद्ध करनी है उसकी एलएचएस साइड हम लेके चल रहे हैं, टेकिंग एलएचएस साइड ए इनवर्स इंटू ए।